जब पिता अपनी लाडली बेटी, अपने करेजे के टुकड़े को जब शादी करके घर से विदा करता है तो वो यही सोचता है कि उसकी बेटी जहां भी जा रही है अपने ससुराल में, वो हमेशा वहां खुश रहे, उसको किसी चीज की तकलीफ न हो, ऐसा उम्मीद उसका पिता करता है। अगर आप एक पिता हैं तो इस तरह की भावनाओं को समझ सकते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर 2 साल में ही उस बच्ची की अर्थी उस पिता के घर पर आ जाए तो उस क्या हालत होगा, उसका कलेजा निकल जाएगा। इस तरह की स्थिति हो जाएगी उस पिता के साथ, उस परिवार के साथ। ठीक ऐसा ही एक कहानी बरेली से निकल के आई है, जहां दहेज के लोभियों ने एक मासूम सी बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी, उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया, उसके चाकुओं से कई जगह पर चोट को पहुंचाया, उसके गले हाथ को रेत दिया गया, गर्दन को रेत दिया गया। इस तरह से उसकी जघन्य हत्या करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसको आप सुनकर विचलित हो जाएंगे। इस नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है बहेड़ी, वहीं की आज की घटना है। यहाँ एक मुस्लिम परिवार होता है, जहाँ पे मुस्लिम परिवार में एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम गौशिया होता है। वो छोटी सी बच्ची होती है, घर के आंगन में खेलती है, कूदती है, अपने पिता और माँ के साये में पलती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और मोहल्ले के ही एक लगभग 10-12 घर की दूरी पर एक लड़का होता है शाहिद उर्फ भूरा, जिससे उसको प्यार हो जाता है। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है और मोहल्ले में एक साथ होने की वजह से, आसपास होने की वजह से, मुस्लिम परिवार होने की वजह से ये दोनों परिवार इस रिश्ते को मंजूर कर लेते हैं और इनका निकाह करा दिया जाता है गौशिया और शाहिद का। लगभग दहेज में 15 लाख रुपए खर्च करते हैं गौशिया के पिता दहेज के लिए, और खाने पीने दावत के लिए काफी धूमधाम से इनकी शादी होती है गौशिया और शाहिद उर्फ भूरा की। लगभग 2022 में इनकी शादी होने के बाद कुछ महीने, लगभग 1-2 महीने तक तो शादी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जो है ससुराल पक्ष से पैसे की डिमांड गौशिया से लोग करने लगे। गौशिया को कहते कि तुम कुछ पैसे लेके आओ जिससे कि हम लोग बड़ा बिजनेस कर सके, हम अपना व्यापार को बढ़ा सके। ये वहीं के थोक मंडी में सब्जी के विक्रेता थे, जो थोक का विक्रेता होते हैं उसी का ये कारोबार करते थे शाहिद उर्फ भूरा, जो गौशिया के पति थे। अब वो बार बार इस तरह से गौशिया को पैसे की डिमांड करते थे। गौशिया ने साफ मना कर दिया कि मेरे पिताजी अभी शादी जो किए हैं उसमें लगभग 15 लाख रुपए का खर्च हुआ है, जो कि कहीं से ऋण कर्जा लेकर, उधार लेकर ये शादी किए हैं। बड़े ही मुश्किल से इन्होंने इस शादी को अच्छे से मेंटेन करके किया है। इस तरह से गौशिया ने जब उनके अपने ससुराल पक्ष वालों को ये बातें बताई, तभी से वहीं से उनके परिवार में गौशिया को लेकर खटक गया। तभी से उसके बुरे दिन शुरू हो गए गौशिया के। अब जो शाहिद होता है वो रोज रात को शराब पीकर आता है और गौशिया को बुरी तरह से पीटता है, बेल्ट से पीटता है, उसको सिगरेट से दाग देता है जगह जगह पर, और उसके मुंह में कपड़े को ठूस कर बुरी तरह से उसकी पिटाई करता है कि उसकी आवाज बाहर ना जाए। लेकिन गौशिया जो थी वो अपने परिवार की इज्जत के लिए इस बात को अपने मायके में अपने माँ बाप को इस बात के बारे में नहीं बताती थी कि घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, उसके माँ बाप इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि अभी कुछ महीने पहले ही उसकी बेटी की शादी हुई है, इतना पैसा खर्चा हुआ है, उधार लेकर किसी तरह से उसके पिता ने शादी की है। और इस तरह की कहानी को सुनेंगे, मेरे ऊपर यातनाएं हो रही हैं, ये कहानी, ये बातें सुनेंगे तो घर वाले बहुत ही बेचैन हो जाएंगे। इसलिए वो गौशिया शांत रहती थी, वो यातनाएं सह रही थी, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं रही थी। 11-12 घर से दूरी पर ही इन दोनों परिवार का जो घर था, लेकिन इतनी अत्याचार हो रहा था, लेकिन उसके पिता को इस बारे में खबर नहीं चल रही थी। कुछ दिन बाद गौशिया का जो सटा हुआ घर था, पड़ोसी था,
वो उसके पिता के, गौसिया के पिता के पास आता है और कहता है कि अपनी बेटी की जिंदगी बचा लो, अगर तुम्हें बचाना है अपनी बेटी को तो उसको अपने साथ घर ले आओ, जाकर देखो उसके साथ कितनी यातनाएं हो रही हैं, रोज घर से रात को चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। इस तरह से बातें उसके पड़ोसी उसको कहते हैं। जब ये बातें गौसिया के पिता सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उनकी बेटी ने एक शब्द भी उनसे नहीं कहा। अगले दिन गौसिया के पिता उसके ससुराल पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं गौसिया की हालत इतनी बदतर कर दी गई होती है, उसके पूरे शरीर जो है सूज गया था, शरीर के हर जगह पर कट के निशान, नाखून के निशान, सिगरेट के निशान पड़े हुए थे। इतनी ज्यादा यातनाएं उसको दी जा रही थी। गौसिया ने जब अपने पिता को देखा तो उनसे लिपटकर उनके कंधे पर सर रख के रोने लगी। पिता का कलेजा फट गया उसको देखकर, उस स्थिति में देखकर। तब उसके पिता ने उसको अपने साथ अपने घर लेके आए। अब उसके बाद इन्होंने एक पंचायत बैठाई। पंचायत में उसको शाहिद को, परिवार और शाहिद को बुलाया गया। उसके बाद शाहिद ने वहां पंचायत में माफी मांगी कि आगे से इस तरह की कोई हरकतें नहीं करूंगा। इस तरह से वो कहकर पंचायत में हाथ जोड़कर इस तरह से विनती करने लगा शाहिद। तब उसके पिता ने उसको माफ कर दिया, गौसिया ने उसको माफ कर दिया। पिता ने सोचा कि मेरी बेटी की बसी बसाई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर मैं कोई कड़ा एक्शन लूंगा तो। पिता सोच रहे थे कि आगे परिवार अगर सुधर जाएगा तो गौसिया की जिंदगी सुधर जाएगी। इस तरह वो सोचकर उसको माफ कर देते हैं। शाहिद के साथ गौसिया को उसके घर छोड़ देते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही हरकतें चालू हो जाती हैं। रात को रोज शाहिद शराब पीकर आता है और बेल्ट वगैरह से उसको बुरी तरह से पीटता है, उसके मुंह में कपड़े ठूस देता है और इतनी ज्यादा यातनाएं देता है। फिर जब उसके पिता को इस बारे में पता चलता है तो दोबारा से उसके पिता पंचायत बैठाते हैं, लेकिन वो फिर वही माफी मांगकर वहां से निकल जाता है शाहिद, और उसके बाद सब मामला शांत हो जाता है। पिता भी क्या करता है, वो सोच रहा था कि अब दामाद सुधर जाएगा, अब दामाद सुधर जाएगा। इसी उम्मीद के साथ बार बार पंचायत बैठाता, बार बार उसको सांत्वना मिलता और उसके बाद उसके अपनी बेटी को ससुराल छोड़ देता था, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब उसके ससुराल वाले सुधर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता मुमकिन नहीं दिख रहा था। उसके ससुराल के लोग इतनी यातनाएं दे रहे थे, उसको सहना मुश्किल था। शाहिद की बहन जो होती है शबीना, वो भी एक औरत, एक लड़की होने के बावजूद दूसरे लड़की को यातनाएं देने के लिए अपने भाई को उकसाती रहती थी। वो कहती थी कि अगर तुम दहेज नहीं लाओगी तो मेरे भाई के लिए अभी बहुत सारी लड़कियां पड़ी हुई हैं, तुम इसी लायक हो, इसी यातना के लायक हो। इस तरह से उसको वहां पे कहती थी और अपने भाई को उकसाती थी कि भाई तुम इसको इतना बुरी तरह से पीटो, लेकिन घर के बाहर उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए, किसी को बाहर नहीं पता चलना चाहिए, कमरे के अंदर इसके साथ तुम्हें जो भी करना है तुम करो, लेकिन बाहर आवाज ना आए, बस इस चीज का ख्याल रखना। सोचिए, एक लड़की दूसरे लड़की को इस तरह से यातनाएं देने के लिए कह रही है। उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो भी शादी के बाद दूसरे घर जाएगी तो क्या उसका ससुराल भी सही मिलेगा या उसी की तरह मिलेगा, इस चीज का भी डर उसको नहीं था। वो बराबर अपने भाई को इस बात के लिए उकसाती रहती थी कि इसको बुरी तरह से पीटो। अब शाहिद जो है वो बुरी तरह से शराब पीकर एक दिन घर आता है और उसके हाथ पैर को चाकू से काट देता है, उसके हाथ के नसों को काट देता है, गर्दन को काट देता है और कई बार उसके शरीर पर करता है। उसको आग से जलाया जाता है, उसको करंट जो होता है करंट लगाया जाता है और उसकी आवाज बाहर ना जाए उसके मुंह में कपड़े को ठूस कर उसके ऊपर टेप मार देता है उसके मुंह में कि उसकी आवाज बाहर ना जाए। सोचिए, एक जल्लाद की तरह एक हैवानियत कर रहा था जो है गौसिया के ऊपर, और गौसिया हर एक जुल्म को बर्दाश्त कर रही थी अपने पिता की इज्जत के लिए। इतनी यातनाएं सहने के बाद 22 अक्टूबर 2024 को गौसिया ने उस घर में अंतिम सांस लिया। मतलब कि इतनी यातनाएं देने के बाद उसने दम तोड़ दिया गौसिया ने। अब उसका पति था शाहिद उर्फ भूरा, उसने उसको हत्या जो उसने किया था उसको वो
छिपाने के लिए उसको आनन फानन में डॉक्टर के पास लेके जाता है, हॉस्पिटल में लेके जाता है कि कोई शक न करे कि उसको मारने से ऐसा हुआ है। उसने बताया सबको कि सब्जी काटने की वजह से चाकू से उसके गर्दन में चोट लग गया, जिससे वो बेहोश हो गई। इस तरह की बातें कह रहा था उसका पति शाहिद। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर जब उसको देखते हैं तो वो कहते हैं ये पहले से ही मर चुकी है। अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया जाता है, पुलिस आती है और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट निकल कर आता है वो सुनकर आप विचलित हो जाएंगे। कितने ही निर्मम तरीके से गौसिया की हत्या की गई थी, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारा साबित होता है। उसको करंट दिया गया, उसके गले को दबा दिया गया, चाकू से उसके नस को काट दिया गया, हाथ के नस को, पैर के नस को काट दिया गया। इतनी बुरी तरह से उसको सिगरेट से दागा गया। इतनी यातनाएं देने के बाद उसने अपना अंतिम सांस लिया उस घर में। अब जब इसके पिता को ये बातें पता चलती है तब उसने शाहिद और उसके परिवार के खिलाफ एक FIR दर्ज कराया, जिसमें शाहिद पकड़ा तो जाता है और उसको जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन अभी पूरा परिवार जो है फरार है, पूरा परिवार पकड़ा नहीं गया है। सोचिए एक पिता पर क्या बीत रही होगी, उसका कलेजा फट गया होगा जब ये बातें उसने सुना होगा कि उसकी बेटी जिसकी डोली उसने 2 साल पहले इसी घर से विदा की थी, आज उसी घर में उसकी अर्थी वापस आ रही है। ये बातें सुनकर उसका पिता, उसकी माँ का क्या हाल हो गया होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। सर इसकी 2 साल पहले लव मैरिज से शादी हुई थी, तो उसको बहुत टॉर्चर करने लगा, दहेज मांगने लगा, 5 लाख रुपए मांगने लगा। फिर उसके बाद अभी बच्ची भी करंट लगा है कुछ दिनों पहले, और अब तहरीर भी थाने में बहुत परेशान करा। ये सब घर वालों की राय से हुआ, तो कैसे हुआ, इन्होंने सब मिलके और उस लड़की को उससे मरवा दिया भूला से। इसका नाम है शाहिद, कैसे भूला कहते हैं उससे। और मरवाने के बाद उसको जब खत्म हो गई तो उसे अस्पताल लेके जा गया, बोला वो ऐसा है, इससे चाकू लग गया सब्जी काटने वाला, जब उसकी एक थोड़ी सी निकल गई है। जब वो बाहर गिरी बता रहा है तो लोगों ने देखा कि इसको मारा है, तो उसके सीधे पैर कटवा, नस काट दी है पूरी, और हाथों पे खून का निशान है, और गर्दन भी पकड़ी है, और बहुत बेरहमी से मारा गया है। 22 अक्टूबर को थाना बहेड़ी से मोहल्ला दूसरा की गौसिया नाम की महिला है, इनकी शादी के पश्चात इनके पति और उनकी साथ बात करके इनकी दहेज के लिए हत्या कर दी गई।